इनकार नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, इस चीज़ को एक कैसे समझना होगा कि अब ये विंडफॉल टैक्स कम हुआ है क्योंकि वो गवर्नमेंट ने साफ बोला भी था कि अगर उस तरफ क्रूड जाएगा तो हम उसको कम करेंगे, और अब ब्रेंट क्रूड 80 के करीब आ गया है और 70 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इससे इस पूरी घटना से एक चीज़ साबित हुई है आशीष, एक बार जरा ओएनजीसी का चार्ट लेकर आइए 12 महीने का। ओएनजीसी में एक अच्छी खासी रैली बन रही थी, और जब एक लग रहा था कि ओएनजीसी को कोई सब्सिडी शेयर नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक डॉलर रुपये भी उस टाइम पर स्टेबल था, और उसके बाद आप देखिए वो एक जो रैली बन रही थी वो एक कहाँ पर जाके थमी, 187 पर। अब देखिए, अगर विंडफॉल टैक्स अगर जीरो होने की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये जो क्रूड पे है, तो क्यों ओएनजीसी वापस 187 के लेवल पर नहीं है? क्योंकि एक रैली ब्रेक हो गई, एक जो मार्केट का एक कन्विक्शन चल रहा था वो ब्रेक हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टेप गलत था, गवर्नमेंट के लिए वो स्टेप बिल्कुल सही था, वो जरूरी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस खाली स्टॉक मार्केट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट का फोकस एक आम जनता होती है और वो उसी हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक्स लिस्टेड हैं और आप अगर उसमें उन स्टॉक्स को अप्रोच कर रहे हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। अब यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर बन गया और ये क्लियरली अब इंडिकेट कर दिया गया आपको कि $70 से ऊपर अब ओएनजीसी नहीं बनाएगी। अब चाहे क्रूड कितना भी पहुंच जाए, आप उसकी अर्निंग्स को एक्सेल में ऐसे नहीं डाल सकते कि अब 75 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। आप एक मैक्सिमम जितना भी हो गया 70 पर एक कैप कर दीजिए कि 70 से ऊपर ओएनजीसी नहीं बनाएगा, उससे ज्यादा पैसा ओएनजीसी को नहीं बनने को। और लोअर साइड पे सपोर्ट नहीं है, कल को अगर क्रूड $20 या $25 हो जाए तो ये थोड़ा है कि फिर उसको उससे सपोर्ट मिलेगा। फिर तो मार्केट डायनामिक्स है, फिर आप तो, और अगेन उसमें भी कोई मतलब फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनको तो लार्जर पब्लिक के हिसाब से केटर करना है। तो इसके लिए ये जो स्टॉक्स होते हैं ये कभी भी आपके कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग नहीं हो सकती। अभी पीएसयू बैंकों में रैली चल रही है, जबरदस्त रैली चल रही है, ठीक है। आपने अगर पीएसयू बैंक सेम यूको आईओबी वगैरह 10 साल पहले लिया होता तो आप आज तक लॉसेस नर्स कर रहे होते, एक्सेप्ट फॉर एसबीआई एंड बीओबी। किसी भी पीएसयू बैंक ने आपका पैसा नहीं बना के दिया। लेकिन आपने अगर इस साल के शुरुआत में या लास्ट ईयर ले लिया होता तो आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स बना रहे हैं। तो पीएसयू कंपनियां और पीएसयू बैंक और जितना भी पीएसयू बास्केट है एक बहुत अच्छी पॉकेट है ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन कोर पोर्टफोलियो बेट इसको बनाने की गलती ना करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक रिस्क रहता है हमेशा। बिल्कुल सही। ओएनजीसी का स्टॉक स्क्रीन पे लेकर बहती साहब, जरा इस सारी घटनाक्रम, इस फोर्टनाइटली रिव्यू का सारा इंपैक्ट लार्जली इसी स्टॉक पे दिखता है। खबर आई थी तब भी, और अब जब ओवरहैंग छट रहा है तो इसी पे। पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव्स दिखा रहा था, पहले लगा क्रूड की चाल होगी, लेकिन इस फोर्टनाइटली रिव्यू में शायद स्ट्रीट एंटिसिपेट कर भी रही थी कि एक कट आएगा, क्योंकि सबको भाव पता रहता है कितना मीनिंगफुल कट आने की गुंजाइश है। ओएनजीसी में स्ट्रेंथ ऑफ लेट रही है बहती साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? आशीष जी, चार्ट पे भी अच्छा दिख रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक प्लीज्ड है। कल के गिरावट में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था ओएनजीसी का, और बहुत अच्छे से होल्ड किया इसने अपने पूरे परसों के गेन्स को। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है ओएनजीसी में। 144 का एक एसएल मेंटेन करके इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाए। थोड़ा सा हाई बीट आया तो बड़े मूव्स इसमें एक्सपेक्टेशन रहते हैं। 155 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। इसे ऑप्शन के थ्रू भी प्ले करने की सलाह रहेगी। तो 148 का कॉल, 148 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। ₹2.70 के करीब इसका कल का क्लोज था। इसमें अगर पोजीशन बना रहे तो करीब करीब ₹1.5 का एसएल मेंटेन करे, इसमें भी ₹5 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ये हो गया ओएनजीसी पे व्यू। बढ़िया मूव जैसे स्टॉक